वो बताया गया तो भी वो सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा हाँ राज युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा आराज युग युग रहे। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा आराज युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा आराज युग युग रहे। सूली पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, सूली पर चढ़ कर भी फिर से तू जीवित हुआ, हरा दिया शैतान को छुड़ाने हर इंसान को, हरा दिया शैतान को छुड़ाने हर इंसान को। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा आराज युग युग रहे। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा। यीशु राजा तेरा आराज युग युग रहे।
शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। आजकल जब हम एक थीम पर चल रहे हैं कि जैसा कि यूहन्ना उसका 8 का 23 में लिखा है, 23 में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो हम लोग प्रभु यीशु को और जान रहे हैं, और जान रहे हैं, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इसको और जानेंगे, मानेंगे, दावा करेंगे, और उतना हम और स्वतंत्र होते चले जाएंगे और दूसरों को स्वतंत्र करने वाले बन जाएंगे। तो हम लोग श्रेष्ठ गीत की किताब के अनुसार हम यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ चलना, कैसे यात्रा को पूरा करना है एक विश्वासी के लिए, और किस प्रकार से एक विश्वासी जो है जैसे जैसे पर अपने यीशु को जानता जाता है, कैसे वो स्वतंत्र होता जाता है और वो रैप्चर के लिए तैयार हो रहा है। 8वें अध्याय तक जो है वो रैप्चर के लिए तैयार हो जाता है। सो हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह जब जब विश्वासी जो है उसके अंदर ये अभिलाषा उठती है कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर को जान सकूं, मैं अपने वर को जान सकूं, अपने प्रेमी को जान सकूं, तो ये प्रेमिका जब इस बात की, जो प्रेमिका जो है वो कलीसिया है और यीशु मसीह जो है वो प्रेमी है। और ये सुलेमान ने लिखा है, तो ये सुलेमान का पुराने नियम के अनुसार वो लोग यहूदी लोग अपने आप को इस बात का बोलते हैं कि वो लोग उसकी प्रेमिका है, उसकी उसकी दुल्हन है। और अब जब नए नियम के हम लोग विश्वासी हैं, तो हम भी इस बात को मानते हैं कि जो कोई भी जो है वो इस कलीसिया में आ जाता है, वो सब उसकी दुल्हन, उसके प्रेमी बन जाते हैं। और जब उनकी यात्रा शुरू होती है, तो किस प्रकार से, जैसे ही हम ये अभिलाषा करते हैं कि हम अपने परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो जाए और बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाए, वैसे ही वो हमें हमें अपने महल में ले आता है। और महल में उसकी उपस्थिति है, उसकी सारी वो बातें हैं जो कि महल में होती हैं, वो सारी बातें हमारे लिए हैं। परंतु जब ये यात्रा आरंभ होती है, तो हम देखते हैं कि इस यात्रा में जो प्रेमिका है, जो विश्वासी है, उसके मन में बहुत सी बातें आती हैं। जैसे 5वें पद से हम देख रहे थे, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबू के समान और सुलेमान के पर्दों के समान है। ये ग्राफ जो है नीचे ऊपर हो रहा है। कभी वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है, और क्योंकि प्रभु ने उसको सुंदर बना दिया। कभी वो सोचती है नहीं नहीं, वो अभी काली है। फिर वो आगे हम देखते हैं, वो कहती है 6ठे पद में कि मुझे इसलिए मत घूरो। दूसरी जो लोग हैं वहां पर उनसे कह रही है कि तुम मुझे मत घूरो, क्योंकि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, दुख में हूँ, क्योंकि अंदर मुझे मेरा पाप सताता है और बाहर से लोग मुझे सताते हैं और मैं सांवली हो गई हूँ। और और इसके साथ साथ ये एक मीनिंग भी चल रहा है कि किस प्रकार से पहले मैं बिल्कुल काली थी, परंतु प्रभु ने मुझे सुंदर बना दिया है। पहले मैं भटकती थी बंजारों के तंबू के समान, पर अब मैं सुलेमान राजा के जो पर्दे हैं उनके समान स्थिर हूँ, और मैं कीमती हूँ, और मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। सो इस प्रकार से वो आगे बढ़ रही है। और फिर उसके बाद जो है वो ये इस बात का बताती है कि मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई हूं। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। वो इस बात को कह रही है कि मेरे जो माता है, पुराने नियम की में माता क्या है? इस्राएल है, और उसके जो जो लोग हैं वो हैं, और वो दूसरे लोग जो हैं वो इस जो शुलेमिन है, जो विशेष ये दुल्हन है, प्रिय है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि दो प्रकार के विश्वासी उस समय भी थे और आज भी हैं।
एक वो विश्वासी जो जो बालक हैं अभी, वो अभी सियाने नहीं हुए हैं, और दूसरे वो हैं जो सियाने हो गए हैं, और इन सियानों की ये कहानी है। और वो जो बालक हैं वो उसको घूर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, और वो उनसे वो कह रही है कि मेरी जो माता के पुत्र हैं, मतलब जो इस्राएल है, जो वो उसके जो पुत्र हैं, वो जो मुझे घूरते हैं, उन्होंने मुझे कुछ काम सौंपा था, मैंने किया नहीं है। और उसी प्रकार से आज भी हमारा मदर चर्च है, जहां हम जाते हैं, वहां से बहुत सी चीजें हमको हमको मिलती हैं, और वो हम हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये करें वो करें, जल्दी से बढ़ जाए, और परंतु वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये परिपक्व विश्वासी है, उसके जीवन में एक बड़ा उतार चढ़ाव है, वो इस यात्रा को प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी कर रही है। और 7वें पद में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता। और वो अब जो है अब वो ना अपनी तरफ देख रही है कि मैं काली हूं, मैं सांवली हूं, मैंने काम नहीं किया है, और ना वो उन लोगों की तरफ देख रही है जो उसको घूर रहे हैं। अब क्या कह रही है, सारे जीवन दुनिया की बातों से अपना मन हटाकर, अपने ऊपर से मन हटाकर, वो जो है कह रही है कि हे मेरे प्राण प्रिय, अपने प्रभु यीशु को वो ताक रही है। तो जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रभु यीशु को जानते जाएंगे, वो अब कह रही मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो ये बता दे कि तू अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है, दोपहर में को तू उन्हें कहाँ बैठाता है जब बहुत तेज धूप होती है। तू मैं क्यों संगियों के की भेड़ बकरियों के साथ घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं, क्यों मैं भटकती फिरूं। कई बार हमारे जीवन में ये रहता है, जबकि प्रभु ने हमको जो है कि सुलेमान के पर्दों के समान बना दिया है, सुंदर, कीमती, मूल्यवान, और अपनी महिमा के लिए, परंतु फिर भी कई बार जो है वो हम केदार के तंबू के समान भटकते फिरते हैं। मतलब जो जो बंजारे हैं उनके समान, उनके तंबुओं के समान हो जाते हैं। तो वो पूछ रही है कि मेरी ये हालत है, मैं क्या करूं। सो मेरे प्रिय प्रभु आज अब हमसे यही कह रहा है कि जितना तुम मेरे को जानोगे उतना तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो जैसे एक वचन है यशाया का 40 का 10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। इधर मतलब अपने अंदर मत ताक, उधर मतलब लोगों की तरफ मत ताक, जो बचपन से कहा जा रहा है और आज भी कहा जाता है, मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा। बहुत सी चीजों से घिरी हुई वो पूछती है। तो जैसे ही वो प्राण प्रिय को पुकारती है, जैसे ही हम यीशु मसीह को पुकारते उसकी ओर ताकते हैं, तब क्या आवाज आती है, हे स्त्रियों में सुंदरी, हालेलुया, हे स्त्रियों में सुंदरी। प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, उसको अपना प्राण प्रिय जानते हैं कि अब ना मैं खुद अपने आप से परेशान हूं और दूसरे लोगों से भी परेशान हूं, और मैं इधर उधर अब नहीं ताकूंगी। अब मैं सिर्फ अपने प्राण प्रिय, जो मेरे प्राण का प्रिय है, उसको पहचानूंगी। ये प्रभु हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके कैसे वो हमारा प्राण प्रिय, इसको हम जान सके। हालेलुया। और और वो कहती है कि उसका जो वर है, जो प्रेमी है, वो कहता है हे स्त्रियों में सुंदरी। सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, बलिदान किया है। वो उसके लिए सारा संसार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हर एक व्यक्ति जो है वो सुंदर है, परंतु वो वो जो कलीसिया है, जो उसको ग्रहण कर लेता है, जो उसको अपना प्राण प्रिय बना लेता है, उनके लिए वो कहता है हे स्त्रियों में सुंदरी।
है ना, जैसे मैं उस दिन बता रही थी, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, है ना, स्त्रियों में सुंदरी, क्योंकि तूने मुझे जान लिया है। तू जो है स्त्रियों में सुंदरी हो गई है, तू सबसे सुंदर है मेरे लिए। वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वो उसके लिए उसके बलिदान को ग्रहण कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हमेशा हमेशा के लिए उसको जो है संतान होने का अधिकार दे दिया, जैसा हम यूहन्ना 1:12 में देखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, अधिकार दे दिया, बोलिए अधिकार दे दिया उसने हमें। हम परमेश्वर की संतान होने के अधिकारी हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। सारी स्त्रियों के लिए तो, सारे जगत के लिए तो उसने जान दिया, परंतु उनमें से जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया है, वो उसके सामने सर्वांग सुंदरी हैं। आगे आगे चल के जो है सुलेमान इसको इस प्रकार से विश्वासी के लिए कहता है, सर्वांग सुंदरी, सबसे सुंदर है हम लोग, जिन्होंने की इस प्रकार से हमने कर लिया है। तो और जैसे कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 2:26 में, कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया है, उसने जो अधिकार शुरू में आदम और हवा को दिए थे, जो अपनी अपने अपने पुत्र को और पुत्री को दिए थे, वो किस प्रकार से थे, देखिए 26 से अब मैं आपके सामने पढ़ूंगी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू जन पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। और बात दोबारा फिर 28वीं आयत में भी यही लिखा है कि पृथ्वी भर जाओ, तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुंदर की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। पर एक रेंगने वाला जंतु उस अदन की वाटिका में आया, उस पर इन लोगों ने अधिकार नहीं किया, उसकी बात को सुनकर उसके अधीन हो गए। सब कुछ, सारी पृथ्वी उसने, परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी थी, परंतु उन लोगों ने उस पृथ्वी को जो है वो जो दुश्मन शैतान था उसके ऊपर अधिकार ना करके, जब हम अपने पुत्र होने का अधिकार नहीं करते हैं, तब दुश्मन जो है उस अधिकार को ले लेता है, और वो हमको हमको जो है अपना अपना बनाकर, दास बनाकर रख देता है। और ये बात एक जगह हम और देखते हैं कि किस प्रकार से आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था, जैसा कि हम देखते हैं कि लूका उसका उसका 3:38 में लिखा है, यहाँ पर 23 से लेकर, लूका उसका 3:23 से लेकर पूरा 38 तक पूरा वंशावली है कि कैसे कैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और आखिरी में देखिए क्या लिखा है, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। जैसे कि हम देख रहे हैं यूसुफ का पुत्र, एली का पुत्र और लेवी का पुत्र, पूरा हम शुरू से देख रहे हैं कि किस प्रकार से वंशावली यूसुफ की आ रही है, जो कि प्रभु यीशु मसीह का उसका पिता कहलाया। तो और आखिरी में क्या लिखा है, वो आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। मतलब जो आदम था वो परमेश्वर का पुत्र था, उसको सारा अधिकार दिया गया था, परंतु जब आदम ने इस पुत्र होने का अधिकार को नहीं समझा, वो सर्वांग सुंदरी होने को नहीं समझा,
तब यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम था, जो कि स्वयं परमेश्वर था, इस दुनिया में आ गए और उन्होंने हम हमारे लिए अपने अपने प्राण को दे दिया और बलिदान होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और जिसने इस बात को जान लिया, उसने जो है वो उस बात को जान लिया कि वो सर्वांग सुंदरी है, वो सबसे सुंदर है। मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जान लेते हैं कि हम कौन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की ने किस प्रकार से हमको पिता की संतान बना लिया, जितनों ने उसको उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह की इस बात को माना कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया में आया, मैं तुम्हारे लिए मारा गया, मैं तुम्हारे लिए गाड़ा गया, मैं तुम्हारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, मैं तुम्हें लेने दोबारा आऊंगा, हमेशा हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम मर भी जाओ तो जीवित हो जाओगे और तुम सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि तुम मेरे सर्वांग सुंदरी हो, सबसे सुंदर हो इस सृष्टि में मेरे लिए। तुम मेरे लिए ताज के समान हो। हालेलुया। इस बात को जो है भविष्यवाणी भी हुई, जैसा भजन संहिता और उसका हम देखते हैं 8 का 5 और 6। बहन पढ़ दीजिए। हाँ। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है हम्म, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हम्म, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। हम्म। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। ये बात जो है वो प्रभु ने हर एक विश्वासी के लिए कही है। अब पहले आदम के लिए कही थी, पहले उसने मनुष्य को, इसीलिए उसका मेन मकसद ये था। क्या मकसद था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने आप से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा ही कम बनाया है, अपने स्वरूप अपनी समानता में बना दिया उसने, थोड़ा ही कम बनाया। और क्या कर दिया फिर उसने? और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, मनुष्य के पांव के तले उसने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। इसी चीज को दुष्ट जो है हमको भुलवा देता है। सब सॉरी, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वही है जिसने कि दोबारा हमको इस दुनिया में आकर सब कुछ हमको वापस कर दिया है। उसने सब कुछ दुश्मन से छीन कर मनुष्य को दे दिया है। परंतु जिन मनुष्यों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उद्धारकर्ता मान लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार फिर दे दिया। आदम ने जो अधिकार खो दिया था फिर मिल गया। ये बार 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 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बार 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 पूरी बाइबल में यही तो है, यही तो है। हर कहानी, हर हर जो जो गाने हैं, हर जो चीजें हैं, यही बता रही है। मनुष्य को चिल्ला चिल्ला कर इस बाइबल में से यही आवाज आ रही है कि मैंने मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम्हारे पैर के नीचे सब कुछ कर दिया है, तुम्हें सब कुछ पूरी तरह से कर दिया है। जैसे कि हम लोग लूका उसका 10 का 19 में भी इसी चीज को देखते हैं। बार बार पढ़ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। लूका उसका 10 का 19 कई लोगों को रटा तो है, परंतु आपके जीवन के अंदर घुस जाए, आपके दिमाग में इस बात आ जाए, ये जानना, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। वो रेंगने वाला सांप जिसने की पूरी तरह से आदम और हवा को अपना गुलाम बना दिया था, वापस आपको दे दिया है। देखो, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और उसके बाद बिच्छुओं का भी, उसके पीछे पीछे जो आते हैं, और को रौंदने का और शत्रु की सारे अधिकार दे दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी।
बार बार हम लोग के दिमागों में आता है, फलाने ने कुछ कर दिया होगा, ढिमकाने ने कुछ कर दिया होगा, इसलिए मेरा जीवन ऐसा हो गया। किसी के करने धरने से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी आपको श्राप दे दे, कुछ नहीं होगा। आप जब इस बात को जान जाएंगे कि आप सर्वांग सुंदरी हैं, आप सबसे सुंदर हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। और जितना जितना इस ग्रहण किए हुए यीशु मसीह को हम जानते जाएंगे, उतना उतना हम अपने अंदर स्वतंत्र होते जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आगे जो इसमें यहाँ पर 8वें पद में लिखा है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल। जो भेड़ बकरियां जिनको मैं चराता आया हूं, उनको तू उनके खुरों के चिन्हों पर चल। जैसा कि इब्रानियों 11 में हम लोग बहुत से ऐसे ऐसे गवाहों को देखते हैं, तो प्रभु हमसे कहता है उनके खुरों को पर चल। हालांकि वो सबके सब जो थे, वो कोई भी सिद्ध नहीं था, परंतु तू उनसे सीख, और उससे बढ़कर मुझसे सीख। जब मैं मनुष्य बनकर आया, वो तो सब पुराने नियम के जितने भी थे, वो सब के सब तो हीरो हैं ही, जबकि जबकि उनके अंदर बहुत गलतियां थी, परंतु मेरा अनुग्रह उनको हीरो बना देता है। मेरा अनुग्रह उनको अति सुंदर बना देता है। मेरा अनुग्रह उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देता है। परंतु वो हमसे भी यही कह रहा है। वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा हम यीशु मसीह के जो जो कैरेक्टर है, जो यीशु मसीह का चरित्र है, उसको हम देखें, उसको हम देखें। ना अपने आप को देखें, ना किसी और को, परंतु उसको हम देखें। हम देखें कि किस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। और उसके लिए हम देख लेंगे इब्रानियों 12 का 1 और 2 बार बार दोहराते आ रहे हैं। मैं बार बार वही कह रही हूँ। इब्रानियों 12 का 1 और 2 पढ़ दीजिए बहन। हाँ इस कारण हाँ। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हम्म तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हम्म। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात वो कह रहा है कि अगर तू ना जानती हो तो तू क्या कर, तो मेरी जो भेड़ बकरियां हैं, उनके खुरों के चिन्हों पर चल, और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों को के बच्चों को चरा। वो ये सुलेमान कह रहा है। और वो क्या हमको करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों 12 का 1 में, कि ये गवाहों का जो पूरा बादल है ना, उसको हम लोग हमारे घेरे हुए, तो हम क्या करें कि हर एक जो रोकने वाली बातें हैं, हर एक जो उलझाने वाली पाप है, उनको दूर करके धीरज से दौड़े, धीरज से अपने साथ धीरज धरे। कई बार हम अपने साथ धीरज नहीं धरते हैं, और ना अपने जो संगी विश्वासी हैं उनके साथ धीरज धरते हैं। हम चाहते हैं कि बस वो परफेक्ट बन जाए, चाहे मैं परफेक्ट हूं ना हूं। ये शुरू से फकी फरीसियों की भी बात रही है, यहूदियों के अंदर भी रहा है, और आज हमारे जीवन हमारे साथ भी है। हम हम चाहते हैं कि सब जो है वो एकदम परफेक्ट बन जाए, परंतु और हम खुद भी अपने साथ चाहते हैं कि हम तुरंत क्यों नहीं परफेक्ट बने, हम हो ही नहीं सकते, चल छोड़ो, हमसे हो ही नहीं रहा है। ये कहना स्टॉप करिए। हमसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पर अनुग्रह हमारे यीशु मसीह ने किया है।
वो हमारी उपस्थिति चाहता है, वो हमको अपने साथ ले चलना चाहता है। तो वो क्या कह रहा है कि तुम इन भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चलो, परंतु सबसे बड़ा जो हमारे हमारे लिए एक हम फॉलो जिसको करना है, वो दूसरे पद में है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। उसकी ओर ताकिए, ना अपनी तरफ देखिए, ना दूसरों की तरफ देखिए लोग आपको क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, प्रभु आज आपसे यही कह रहा है कि मेरे बच्चों, तुम मेरे लिए सर्वांग सुंदरी हो, तुम मेरे लिए सबसे सुंदर इस जगत में, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया, बस मेरे लिए काफी है। और तुम मेरे प्राण प्रिय हो और मैं तुम्हारा प्राण प्रिय हो गया हूं, काफी है। और बस तुम मुझे ताकते रहो। उसको ताकने वाली क्या बात है, हमें उससे प्रभु यीशु मसीह से पाना है। ये पिछले दिनों भी मैंने आपको बताया। और उसमें जैसे लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। और उसने वहां जाकर हमको भी बैठा दिया है, हमको भी बैठा दिया है। और उसने हम उस सिंहासन पर बैठा और हमें भी बिठा दिया है, जो कि उसके उसके लोग जानने वाले लोग हैं। वो क्यों कर दिया है? जब वो क्रूस के ऊपर था तो उसने सब सह लिया, लज्जा सह ली। उसने अपने नंगा होने, सबके सामने वो नंगा हो गया, स्त्री पुरुष, अपनी माँ, उसके 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 जो चेलियां थी, लेडीज थे, हम देखते मरियम मगदलिनी वहां थी और दूसरी बहनें थी, उन सब के सामने हजारों लोग उसको देख रहे थे और उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे। और वो नंगा था, उसने उसकी भी लज्जा ना करके। एक व्यक्ति का नंगा होके ऊपर क्रूस पर लटकना बहुत ही खराब फीलिंग होती है। उसने उसकी भी नहीं की। क्यों? उसके सामने एक आनंद रखा हुआ था, उसके बियॉन्ड एक आनंद रखा था। और उसके बियॉन्ड क्या आनंद रखा था? मैं और आप रखे थे, हम उसके होने वाले थे। ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ये मेरे इसको पुत्र का अधिकार मिलेगा, ये सबसे सुंदर हो जाएगा, मैं इसको लेने आऊंगा और इसको हमेशा हमेशा अपने साथ रखूंगा और ये मेरे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। हालेलुया। और इस दुनिया में रहते हुए भी ऐसा नहीं कि मैं छूटा छोड़ दूंगा, पर ये मेरे साथ बैठकर उस सिंहासन पर बैठकर, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आप पिता की संतान भी हैं और पुत्र में होकर आप उसके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और सारी पृथ्वी का अधिकार आपके पास दिया गया है। मेरे प्रियो, जितना हम यीशु को जानेंगे, इस सत्य को जानेंगे, हृदय की गहराई तक, केवल दिमाग तक नहीं पर दिल की गहराई तक ये बात बैठ जाए कि मैं प्रभु यीशु के साथ जिलाई गई, उठाई गई और मैं इस समय स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठी हुई हूं। सबसे दुख की बात जो प्रभु के लिए है वो यही है कि वो लोग जो अपने, या तो अपने आप को देखते रहते हैं, हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे, अरे मेरे फादर ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बुरा कर दिया, अरे मेरे उसकी वजह से मैं नहीं बढ़ पाया। सब स्टॉप करिए, स्टॉप करिए। कोई किसी को नहीं उठा सकता, ना कोई किसी को गिरा सकता। एक ही है जो कि प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला है, और आप ही हैं। अपने दिमाग के ऊपर जो है काबू करके प्रभु के सामने सब कुछ दे दीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए। वचन और अंदर की आवाज जो कि रेमा शब्द है, वचन और रेमा जो आपके लिए है। और आज आपके लिए यही है कि हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों को चरा। और तू क्या कर कि अपनी जो बकरियां है ना तेरी, उनको भी तुझे चराना है, तुझे शिष्य बनाना है।
यही यही मकसद है तुम्हें सुंदर बनाने का। यही मकसद है तुम मेरे पास आओ और तुम्हारे द्वारा और भी बकरियों के बच्चे आ जाए और उनको भी तू यहीं चराना। और सबसे ये कह देना कि मेरी तरफ मत देखना, परंतु यीशु मसीह की ओर देखना। और जब आप यीशु मसीह की ओर देखकर चलते हैं तो आप पौलुस के समान कहने पाएंगे, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। हम परफेक्ट इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट इसलिए है कि यीशु मसीह जो परफेक्ट है वो हमारे अंदर रहता है। उसने हमको परफेक्ट बनाया, हर दिन बनाता है। जैसे ही आपको लगे कि हमसे ये गलती हो गई, आप कह दीजिए प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, और प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। ना अपने अंदर क्या उस बात को सुनिए, एक्यूज करने वाली दुष्ट शक्ति से कहिए कि चले जाओ यहाँ से, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते हो, और मैं प्रभु यीशु की हूँ। नेहा, आप अंत में आप प्रार्थना कर दीजिए। नेहा पोटर। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपने प्रभु वो डिसीजन लिया प्रभु, और आपने उस क्रूस पे अपनी जान दी प्रभु, ताकि हम आपके पास खींचे जाए परमेश्वर पिता। उस गड्ढे में से प्रभु हम निकाले जाए प्रभु, और आपके नजदीक, आपके हृदय के पास प्रभु जी आपने हमें अपने गले से लगा लिया। मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने प्रभु जी वो डिसीजन लिया प्रभु जी, आपने वो लज्जा को सहा प्रभु जी। आप वध हुए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो शैतान हराया जाए प्रभु जी, उसके बंधन हमारे ऊपर से तोड़े जाए परमेश्वर पिता, और हम स्वतंत्र होके प्रभु यीशु मसीह आपके और सिर्फ आपके कहलाएं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुंदर बनाया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता की प्रभु जी, आप उस क्रूस पे बदसूरत बने ताकि मैं सुंदर बन सकूं प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आपने प्रभु जी अपने नाम से, अपने लहू से मुझे खरीद लिया है पिता परमेश्वर, मुझे अपना बना लिया है। मेरे यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने जो हमारे लिए पर्पस ठहराया है प्रभु, कि हम उस निशाने की ओर दौड़ते जाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी कि आप हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि जो मुकुट आपने हमारे लिए रखा है प्रभु वो हम पा सके परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन का समर्पण देह प्राण आत्मा समेत हम आपकी वेदी पे करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उस उत्तम योजना के लिए, आपकी उस उत्तम कुर्बानी के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हम में से हर एक के लिए दी है परमेश्वर। और प्रभु जी आज हम जैवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप हमारे जीवन के राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को हम बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो हम सबके लिए। सो अब प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, यही हमारी प्रार्थना है। आप बहुत सुंदर है। सबको जय मसीह की। आंटी प्रेज द लॉर्ड। आंटी मैं जय मसीह। आंटी मैं वो बोल रही थी, आराधना सिस्टर और इनकी बात हो सकती है क्या इनके एक साथ? मिनट बाद में नेहा बात करूंगी सिस्टर और राजू ये आपसे, है सब जो है। बाद में बात करूंगी, है। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की साथ में बात जय नहीं मसीह कर की। पाते आंटी आप। जय नंबर इवन अर्पण भैया के भी। मसीह की। थैंक यू सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। जय मसीह शालोम शालोम और शालोम।